विशेष रूप से पधारे यहाँ प्रत्येक मेहमान का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस पावन अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। अरे आजादी, आजादी का असली महत्व तो सिर्फ वही जानता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जिस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लहर 1857 से ही शुरू हो गई थी, आखिर 1947 को हमें आजादी मिली थी। मैं प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी, जब हम तिरंगा के फेरे में फंस गए तब रंग थे बसंती चौलों के नाम से हमारे बल के डोले ऊपर आते थे। जब हम इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे, हमारे खून में उतने वाला 5 डिग्री का तापमान अंग्रेजों शासन की जड़ें हिला देता था। यही नहीं, 65, 66 व 78 के युद्धों में जिन महिलाओं ने अपना सुहाग गंवाया है, उस घर की हालात कुछ यूं बयां करती कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला। पूरे विश्व की कई बेटियां चली गई, पूरे विश्व की कई बेटियां चली गई। आपके तो लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। जब देश बलिदान मांगता था, वे कहता था आ मर मिट जा। आज देश बलिदान नहीं मांगता, वे केवल मेहनत, लगन और ईमानदारी से इस देश को तरक्की करने को कहता है। जिस भी मनुष्य में इन गुणों का अवशेष है, वही एक सच्चा देशभक्त है। मैं ये नहीं कहूंगी किसी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की टिप्पी को तिरंगे के रंग में रंगना ही देशभक्ति है। आप कहेंगे हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर नंगे पांव कड़ी धूप में भूखा बच्चा तिरंगे को नहीं आता है तो आप कहते देखो क्या इसकी देशभक्ति है। मैं कहूंगी वह इसकी देशभक्ति नहीं है, वह भूखे पेट की क्षमता है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना तो वह मस्जिद को जानता, ना उस शिवालयों को जानता, ना तो वह मस्जिद को जानता, ना उस शिवालयों को जान गया। भूखे पेट सिर्फ भोजन के निवालों को जानता, पेट के भूखे सिर्फ भोजन के निवालों को जानता। अब मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे पायदान पर रहते हैं। जहां महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे पायदान पर रहते हैं, जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। परंतु ये वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है लोग समाज का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहाँ हिंदू बैठे होते हैं, वहाँ मुस्लिम, सिख, ईसाई भी बैठा होते हैं।